नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बेरोज़गारी भत्ते के रिगार्डिंग नई अपडेट आई है। इस वीडियो में जानेंगे क्या अपडेट है। मैंने बाहर लिखा है कि बेरोज़गारी भत्ता बंद हो गया, अब कभी नहीं आएगा भत्ता। अब काफ़ी भाई बंधु ये ऐसा सोच रहे होंगे कि सर हमें तो 1 रुपया भी नहीं मिला, हमारा बंद हो गया, तो हमें ये मतलब क्या हुआ बेरोज़गारी भत्ते का। आपने लिख दिया बंद हो गया और हमें 1 रुपया भी नहीं मिला। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। एक बार आप पूरा वीडियो देखिए, आपकी बात समझ में आ जाएगी। मैं दिखा रहा हूँ क्या कुछ सबूत है इसका। जो काफ़ी भाई बंधु 2-4 दिन पहले, 5-7 दिन पहले मेरे को कॉल करके ऐसा बोल रहे थे कि सर मेरे को तो 2 साल हो गए, अभी तक कोई मैसेज नहीं आया, बंद नहीं हुआ। तो उनके लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने सूचना लगा रखी है, क्या कुछ अपडेट आया है। आप एक बार अपनी मेल आईडी ज़रूर चेक करिएगा। डिपार्टमेंट की तरफ से दोस्तों मेल आना शुरू हो गया है। जिनके 2 साल पूरे हो गए हैं, जो ऐसा सोच रहे हैं कि सर हमें तो 2 साल जून महीने में हो गए, हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया, जुलाई महीने में 7 तारीख को हो गए, हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया। तो दोस्तों, जैसे ही आपका 24वां बिल जनरेट हो रहा है, 24वां बिल जनरेट हो रहा है। अब जैसे ये जो आया है 23 जुलाई 2019 के दिन वेरीफाई फॉर्म, अप्रूव फॉर्म था, वेरीफाई नहीं था, अप्रूव फॉर्म था। अप्रूव होने के बाद 24 किस्तें मिलती है दोस्तों, वेरीफाई से कोई पैसा नहीं मिलता। तो ये 23 जुलाई 2019 का अप्रूव हुआ फॉर्म था। आज चल रही है दोस्तों सितंबर, आज शायद सितंबर 14 है और ये मैसेज शायद कल 13 सितंबर के दिन का है। तो यहाँ पर देखना, जुलाई के महीने का ये अप्रूव था और सितंबर मतलब अगस्त और सितंबर, जुलाई के बाद में अगस्त 1 महीना और दूसरा महीना सितंबर, मतलब कुल मिलाकर 1 या 1.5 महीने लेट मैसेज आया है। 2 साल पूरे होने के 1 या 1.5 महीने लेट मैसेज आया है। तो जिन भी भाई बंधुओं को ऐसा लग रहा था कि सर हमें तो 2 साल हो गए, हमें तो बेरोजगारी भत्ता अभी तक आ रहा है और हमारा अभी तक स्टॉप नहीं हुआ, तो दोस्तों एक बार अपनी मेल आईडी चेक करिए आप। आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा आ रहा है कि 23 जुलाई 2019 को आपका अप्रूव हुआ था, यहाँ से आपको अलाउंस मिलना शुरू हुआ था और 22 जुलाई 2021 के दिन आपको मिल चुका है, मतलब मिल चुका है। 24 इंस्टॉलमेंट आपकी पूरी हो चुकी है। हालांकि अलग बात है कि आपकी अभी तक 22 किस्त आई होगी, 23 आई होगी, उसके बारे में भी वीडियो बताऊंगा, थोड़ा सा आप धैर्य रखिए। 23 जुलाई से लेकर 22 जुलाई 2021 तक आपके 365 दिन, 365 नहीं दोस्तों, 2 साल पूरे हो गए हैं। 365 का डबल 2 साल आपके पूरे हो गए हैं, आपके पास मैसेज आ गया है। अब ये बात करते हैं कि जिनका पैसा बाकी पड़े हैं, जिनके पैसे बाकी पड़े हैं उनका क्या होगा। तो दोस्तों, आपके पैसे यदि आपके पास 22 इंस्टॉलमेंट आई है, चाहे आपके पास 23 आई हो, जिसके पास यदि 24 इंस्टॉलमेंट पूरी आ गई है, 3-3 हज़ार रुपये के हिसाब से, यदि आपके पास 24 इंस्टॉलमेंट पूरी, मतलब 24 या 72 हज़ार यदि आपके पास रुपए आ चुके हैं, तो आप बेफिक्र हो जाइए, आपका काम हो गया, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 72 हज़ार जुलाई के महीने में, जैसे आज जो मैसेज आया, कल जो मैसेज आया, स्टॉप होने का, मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी के 72 हज़ार पूरे आए होंगे। या तो 3 हज़ार रुपये या फिर 6 हज़ार रुपये, किसी की 2 इंस्टॉलमेंट, किसी की 1 इंस्टॉलमेंट, या फिर किसी की इन दोनों के बीच में 5 या 5.5 हज़ार रुपये के हिसाब से कुछ पैसे बकाया हैं। तो उनके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके 24 किस्त पूरी बनने के बाद, मतलब कि आपकी जो SSO ID है उसमें जैसे ही ये 24 किस्त अपडेट हुई है कि आपके 24 के 24 जो बिल जारी हो गए हैं, उसके बाद ये पैसे, आपका ये मैसेज आया कि आपका 2 साल पूरा हो गया। आपकी जो 2 या 1 इंस्टॉलमेंट या फिर 1.5 इंस्टॉलमेंट आप कह सकते हो, जितनी बकाया है उतने पैसे आपके 5-7 दिन में, 10 दिन में आ जाएंगे। जो बिल आपका बना हुआ है वो तो आएंगे, जितने बकाया है वो तो आएंगे, लेकिन उसके बाद वो लास्ट इंस्टॉलमेंट है आपका। बस इतना ही काम होगा। मैसेज आप अपना एक बार मेल आईडी चेक करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके पास मैसेज आया या नहीं आया। कोई भाई बंधु ऐसा भी है जिसको 2 साल की जगह 2 साल से ऊपर 1 महीना हो गया, 25 महीने, 26 महीने, 27 महीने हो गए, मैसेज नहीं आया, तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैसेज आने के बाद यदि आपका 1 इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट यदि बकाया है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनका बिल जनरेट है, वो पैसे 5-7 दिन या 10 दिन में आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद 1 रुपया भी नहीं आएगा, क्योंकि 2 साल के हिसाब से आपके 24 इंस्टॉलमेंट पूरी हो चुकी हैं। आपको 72 हज़ार रुपये ही पूरे पूरे मिलेंगे। यहाँ पर दोस्तों सरकार ने हमारे साथ गड़बड़ी थोड़ी सी ये कर दी कि बजट में बोल दिया कि इंटर्नशिप करवाएंगे, गाइडलाइन जारी करेंगे, ना तो उन गाइडलाइन को जारी किया। आप देखिए ये जो मैसेज देखिए, इस हिसाब से मैसेज शुरू हो गए थे, लगभग जून के मंथ में आना शुरू हो गए थे ये स्टॉप होने के मैसेज। लेकिन इससे पहले भी जो भाई बंधु रिन्यू नहीं करवा रहे थे उनका भी स्टॉप हो रहा था। तो जो जिन 1,60,000 भाइयों को ये बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था, 1,60,000 को, उनकी संख्या दोस्तों लगातार धीरे धीरे, जब बजट पास हुआ था फरवरी के महीने में, उसी दिन से कम होना शुरू हो गए थे। और 40,000 की घोषणा जो डिपार्टमेंट ने की थी, ये 40,000 तो वैसे के वैसे सुरक्षित है, इनमें तो एक फॉर्म के हाथ भी नहीं लगाया, एक फॉर्म भी नहीं बढ़ाया। लेकिन 1,60,000 की संख्या थी, उसको धीरे धीरे कम लाते गए और कम ही आ रहे हैं, वो एक भी बढ़ा नहीं रहे हैं। तो ये दोस्तों थोड़ा सा चिंता का विषय है। हम लंबे समय से बेरोजगारी भत्ते का इंतजार कर रहे हैं। काफ़ी भाई बंधुओं को इस प्रकार से 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन काफ़ी भाई बंधु ऐसे हैं जो 2 साल से वेरीफाई पड़ा है उनका फॉर्म, और ओवरेज के हिसाब से दोस्तों उनका फॉर्म रिजेक्ट भी किया जा रहा है। ये थोड़ी सी डिपार्टमेंट की गलती है।
उनको जल्दी से जल्दी, अभी भी वैसे ज़्यादा देरी नहीं, उनको जल्दी से जल्दी गाइडलाइन जारी करके, यदि कोई भाई बंधु 30 साल का होने में 1 साल भी उनको बकाया है, 6 महीने भी बकाया है, तो उस हिसाब से वो 30 साल होने में यदि 1 साल बकाया है तो 1 साल या 6 महीने जितना उनको पैसा मिल सके बेरोजगारी भत्ते का, उतना पैसा जल्दी से जल्दी गाइडलाइन जारी करके उनको पेमेंट ये देना चाहिए। आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किन किन के पास ये बेरोजगारी भत्ता स्टॉप होने का 2-2 साल का ये मैसेज आ गया है। इसी के साथ दोस्तों जैसी कोई नई अपडेट आएगी आपको सूचित कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।